यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान दो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित है। आमीन। बोले यीशु मसीह की धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र पवित्र सैनों के यहोवा, पवित्र राजाओं के राजा, पवित्र हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ यहोवा आपके सम्मुख आते हैं, इस तक प्रार्थना करते हैं। हेमा सिस्टर ने जो भजन संहिता पढ़ा गया, प्रभु यीशु मसीह इनको बहुत आशीष देना परमेश्वर, इनके घर परिवार जीवन में प्रभु आपकी आशीष होने पर परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत आय से आप इस्तेमाल करना परमेश्वर, शरीर में भी आप इनको भला चलता रहना प्रभु। प्रार्थना करते हैं जब पास्टर जी परमेश्वर सबको समझाते हैं प्रभु जी, सुनने वाले कानों को हृदय को तैयार करना परमेश्वर, आज के भजन संहिता के द्वारा सबको बहुत आय की आशीष देना परमेश्वर, और अपने दास को परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अभी दोबारा हेमा सिस्टर से तीसरी आयत सुनेंगे। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित है। बोले यीशु मसीह की क्या करो, उसके क्या करो, आवाज नहीं आ रही। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। क्या करो, पवित्र नाम की बड़ाई करो। उसके पवित्र नाम की उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। पवित्र 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 स्वर्ग और पृथ्वी का राजा पवित्र है। हालेलुया। उसके पवित्र नाम की क्या करो, बढ़ाई करो, और तुम्हारे उपहार कोई नहीं रोक पाएगा 2025 में। हालेलुया। उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो, तुम्हारे उपहार 2025 के कोई नहीं रोक पाएगा। यीशु मंदिर में डेडिकेशन 25 में होंगे। हालेलुया। यीशु मंदिर में 2025 में डेडिकेशन होंगे, शादियां होंगी, चंगाइयां होंगी, उद्धार होगा, संख्या बढ़ेगी। हालेलुया। उसके पवित्र नाम की पढ़ाई करो, बाकी सारे काम वो करेगा। तुम केवल उसके पवित्र नाम की पढ़ाई करो, सारे काम वो करेगा। पवित्र नाम की पढ़ाई करने का मतलब क्या है? क्या ये करे बढ़ाई 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 हो, यीशु तेरी बढ़ाई हो, क्या ये बढ़ाई है? नहीं। ये भजन संहिता ये जो 5:3 का मतलब है, पहला पत्रस पहला है, मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बन जाओ। हालेलुया। मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बन जाओ। कैसे? शाकाहारी होके, मांसाहारी होके, कलर कपड़े छोड़ के, ये पहन के, ये छोड़ के, ये पहन के, ये छोड़ के, ये खा के, ये छोड़ के, है ये शैम्पू छोड़ के, ये शैम्पू लगा के, ये साबुन छोड़ के, ये साबुन लगा के, ये पानी छोड़ के, ये पानी से नहा के, दिन में 3 बार नहा के, या फिर हैंडपंप पे नहा के, या समरसेबल पे नहा के, या पंप सेट पे नहा के, या ट्यूबवेल पे नहा के, या बाथरूम में नहा के, या किसी नदी में नहा के, या नाले में नहा के, कैसे कैसे? उसकी पवित्र नाम की बढ़ाई करो। कैसे? वो पवित्र है, तो पवित्र बन के उसकी बढ़ाई करो। कैसे बनेंगे पवित्र? तो जैसे भजन संहिता 105:3 का आंसर पहला पत्रस पहले अध्याय में है, ऐसे पहला पत्रस पहले अध्याय का आंसर मत्ती 5 में, मत्ती 5:8 में कहता है, अपने मन को शुद्ध कर।
जो तुम कूड़ा कचरा भर के रखे हो इसको साफ करो। अपने घरों को वॉलपेपर लगाते हो, टाइलें लगाते हो, और आजकल क्या क्या आ गया है, क्या क्या लगाते हो, कपड़ों में ड्राई क्लीन कराते हो, प्रेस कराते हो, और क्या क्या कराते हो, शरीर में है उसमें जाते हो, और उसमें जाके कई कई हजार रुपए दे के क्या क्या कराते हो, है ना। लेकिन अपने मन में कचरा भर के रखा है। जिसको परमेश्वर ने अच्छा कहा उसको तुमने बुरा कहा। तुम खुद बुरे हो। बुरा वो नहीं है जिसको तुमने बुरा कहा है, बुरा तुम हो, क्योंकि तुमने बुरा कहा है। एक हैंडपंप से दो चीजें नहीं निकल सकती। अगर आप अपना जीवन, अपनी जीभ, अपना मन बुराई को इस्तेमाल करते हैं तो आशीर्वाद की आशा मत करना। हालेलुया। जिन बातों से प्रभु को घिरना है, जिन बातों से प्रभु को घिरना है, अगर वो बातें आपके होठों पे हैं, आप आशीर्वाद की आशा नहीं करते। क्या मोबाइल में दो कॉल एक साथ बात कर सकते हैं? एक पे बात कर रहे हो और एक आ रहा है, तो उसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे वाले को होल्ड पर डालना पड़ेगा। आशीर्वाद पाने के लिए अपनी अशराफत जिंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप अपना जीव, अपना मन, अपना दिमाग दूसरों के लिए बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं, वो गलत, आपका सोच गलत है, आपका सोच गलत है, वो सब आपके लिए। आपने बोला मार के नहीं जाता, जाता, तो पहले क्या है? मार क्यों नहीं जाता? किसके लिए? मर क्यों नहीं जाता? मरने के बाद डेड बॉडी क्या होती है? जाती है। मर कहाँ आया? हम सोचते हैं हम सामने वाले को बोल रहे हैं। जो तुमने बोया है वो तुमने अपने लिए ही बोया है। तुमने ताला लगाया है अपनी आशीष रोकने के लिए, तुमने दरवाजा खोला है अपनी आशीष पाने के लिए। तो भजन संहिता 105 का 3 जो है वो पहला पत्रस पहले अध्याय में मिलता है, और पहला पत्रस का जो पहला अध्याय का आंसर है वो मत्ती 5 के 8 में मिलता है। और मत्ती 5 का 8 जो है उसका आंसर पहला यूहन्ना 1 के 9 में मिलता है। हालेलुया। कैसे करोगे? शाकाहारी, मांसाहारी, व्हाइट कपड़ा, कलरफुल, ये शैम्पू, वो शैम्पू, ये साबुन, वो साबुन, ये पानी, वो पानी, नहीं। जिस तरीका से तुम अभिमानी, घमंडी, विरोधी, अनकंट्रोल, बेकाबू होके जैसे पाप किए हो, वैसे ही घुटनों पे आकर रो लो, विलाप कर लो, उपवास कर लो, प्रभु के आगे सिर झुका के अपने आंसुओं से अपना बिछौना गीला कर लो, ताकि वो क्या कर दे? तुम्हें तुम्हारे उस पाप से माफ कर दे। तो पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत में उसका आंसर है, वो हमें हमारे सारे पापों से माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी।
समझ में आया? धर्मी बनो क्योंकि वो पवित्र बनो, क्योंकि वो प्रेमी बनो, क्योंकि वो सिद्ध बनो, क्योंकि वो जैसा वो है वैसे ही तुम भी बनो। फिलिपियों 2:5 में फिर इसका आंसर है। पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत का आंसर फिलिपियों 2:5 में है। सो जैसा तुम्हारा यीशु का स्वभाव वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। चेतावनी है, बैठे, चेतावनी है। सो जैसा तुम्हारे प्रभु यीशु का स्वभाव वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। तुम्हारे प्रभु का स्वभाव कैसा है? तुम्हारे प्रभु का नाम है वचन। हालेलुया। तुम्हारे परमेश्वर का नाम क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर से आता, वचन तुम्हारे परमेश्वर का नाम है वचन। कैसे पढ़ो? वचन कैसा है? पवित्र है, सामर्थी है, शक्तिशाली है, और वचन प्रेम। हालेलुया। वचन क्या है? या तो बाइबल छोड़ दो या फिर यीशु के लिए अपना लो। मैं किसी के लिए नहीं कहता कि आप यीशु को ग्रहण करो। मैं तो केवल एक बात बताना चाहता हूँ, जो यीशु को ग्रहण करेगा अनंत जीवन पाएगा। जो यीशु को ग्रहण करेगा वो पापों की क्षमा पाएगा। जो यीशु को ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। जो यीशु को ग्रहण करेगा वो आशीष पाएगा। करना ना करना तुम्हारा काम है। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन मैं तो स्वाद चख जाऊं। मेरे लिए तो अब मसीह मेरा उद्धार करता और बाइबल मेरी जान है। जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। अब तो मसीह मेरी जिंदगी है और मसीह मेरी बंदगी है। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करता कि आप यीशु को ग्रहण करो, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूँ जो मुझे बताने के लिए कहा है। ठीक है, जो भजन से जुड़ा हुआ है, जो पहले यूहन्ना से जुड़ा हुआ है, और वो यही है कि अगर तुम अपने दिल दिमाग को शुद्ध नहीं करोगे, तुम अपनी जीव को शुद्ध नहीं करोगे, तुम अपने जीवन को शुद्ध नहीं करोगे, ठीक है, तुम अपने शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हो, लेकिन आत्मा के लिए जो यीशु चाहता है वो नहीं करते हो, तो ये पाप है। और रोमियो 6:23 में इसका आंसर है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो परमेश्वर की नहीं सुनेगा, जो परमेश्वर की नहीं सुनेगा वो मरेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो परमेश्वर की नहीं सुनेगा वो मरेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो परमेश्वर की सुनेगा वो जिएगा। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो परमेश्वर की सुनेगा वो जिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आज मौका है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब निकल गया वक्त, पता नहीं मौका मिला। लोग कहते हैं कि आज का काम कोई बात नहीं है कल करना, कि लोग कहते हैं आज का काम कोई बात नहीं कर लेंगे। अरे मूर्खों, कल से पहले तुम चल बसे तो बताओ फिर क्या कर लेंगे। यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। यीशु जल्दी आने। अपने दिल दिमाग को पवित्र करो, अपने जीव को पवित्र करो। आंसर इफिसियंस 4 में है। परमेश्वर वचन, और इस वचन को या तो रख लो मुंह पे, या फिर मक्खी मच्छर की टट्टी रख। क्या अच्छा है?
मक्खी मच्छर की टट्टी जीभ पे रखना अच्छा है या परमेश्वर का पवित्र वचन रखना अच्छा है? विचार में अक्सर है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से, और गंदी बातें निकालो तो बाइबल को मत छुओ। या इसको छोड़ो या उसको छोड़ो, दो नाव पे चलेगा वो मरेगा। हालेलुया। या तो बाइबल छोड़ दो और या बाइबल के विपरीत जीना छोड़ दो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से मुंह पे जब भी आती है, जब दिल और दिमाग पे होती है, और ये वो जहर है, बहुत ज्यादा खाने का जरूरत नहीं है। कन भर मन भर की जरूरत है। हालेलुया। कन भर मौत के लिए काफी है। इसलिए अपने प्रभु की सुनो। देखिए भजन संहिता 105 का 2। अब इसका आंसर भजन संहिता 105 के 2 में है कि मुंह से क्या ना निकले, गंदी बात ना निकले, तो क्या निकले? सुनिए। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। बोले यीशु मसीह की अपना दिल दिमाग और अपने जीव को काय चीज के लिए इस्तेमाल करो? उसके गीत गाने के लिए, उसके भजन गाने के लिए, जिंदगी में पाई आशीषों के लिए गवाही देने के लिए। अगर ऐसा करते हो तो 2025 में ऐसा करने वालों की आशीषों के लिए कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। शैतान की होगी ऐसी की। हालेलुया। आप गवाही देंगे, इससे पहले दूसरी गवाही आपके पास तैयार होती है। अगर आप बाइबल को और यीशु को लेते हैं, प्रभु का भजन गाते हैं, प्रभु के गीत गाते हैं, प्रभु की गवाहियां देते हैं, जो आप पाते हैं, 2025 में प्रभु आपको हर तरीके से माला माल करेगा। आप अपने मोबाइल में लिखते रहना, सेव करते रहना, ताकि आपको याद रहे। लेकिन अगर आप दिल दिमाग और होठ पे गंदे शब्दों को याद रखना, गंदे शब्दों को, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से अगर वो रखते हैं तो आप खुशी मत बनाना, आप खुशी मत बनाना। अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं, मन नहीं फिराते हैं, अंगीकार नहीं करते, तौबा नहीं करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, बाइबल के यीशु के विपरीत दिल दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, तो खुशी मत मनाना। और खुशी मनाना चाहते हैं तो गंदगी को दूर करके बाइबल को अपनाओ, यीशु को अपनाओ। आमीन। देखिए पहली आयत, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। बोले यीशु मसीह की। आप चाहते हैं कि आपको आशीष मिले, और आप चाहते हैं कि औरों को भी आशीष मिले। किसकी बात करी थी मैंने? पड़ोसी की। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपको आशीष मिले, और आप चाहते हैं औरों को भी आशीष मिले, तो प्रभु की और बाइबल की इच्छा के अनुसार चलो। परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर से औरों के लिए, अपने लिए प्रार्थना करो, और बाइबल का सुसमाचार प्रचार करो। आप दूसरों को आशीष मांगते हैं, आपको आशीष मिलेगी। दूसरों को असराब मांगते हैं, आपको असराब मिलेगा। याद रखना। आप जिंदगी मांगेंगे, आपको जिंदगी मिल जाएगी। दूसरों को जिंदगी मांगेंगे, आपको जिंदगी मिल जाएगी। दूसरों को मौत मांगेंगे, आप मरने वाले हैं। परमेश्वर की आवाज को आज अच्छे से हिफाजत से रखना। आने वाले समय में ये सब कुछ तो हो गया होगा। जो दूसरों की मौत मांगेंगे वो मौत पाएंगे, जो दूसरों का जीवन मांगेंगे वो जीवन पाएंगे। बड़ी खुशियों के साथ है। प्रभु मुझे माफ करे। मैं प्रभु 2025 में वो नहीं कहना चाहता था
जो मुझे देखने को मिलेगा। जो देखने को मिलेगा वो कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। प्रभु कहता है तू चुप रहेगा तो पत्थर, मैं नहीं बोलूँगा तो कलीसिया में कोई और बोल देगा। प्रभु किसी और को दिखा देगा। अच्छा यही है कि हर जन यीशु मंदिर का हर जन या उपस्थित हर जन यीशु का हर जन यीशु की और बाइबल की इच्छा को पूरा करे, पश्चाताप करे, मन फिराए, अंगीकार करे, रोए, विलाप करे, माफी मांगे कि प्रभु तरस खाए और दया करे और अपने दिल दिमाग और मुंह को साफ रखे, यीशु को और बाइबल के लिए इस्तेमाल करे। जो बोओगे वही काटोगे। समझ में नहीं आता है तो 1-2 हफ्ता लगातार आयोग की पुस्तक को पढ़ो, 1 महीना पढ़ो। समझ में नहीं आता है 2 महीना पढ़ो, समझ में नहीं आता है 3 महीना पढ़ो, समझ में नहीं आता है साल भर पढ़ो। जब तक समझ ना लो तब तक आयोग की पुस्तक को पढ़ते रहो। आपने किसी को मृत्यु मांगी तो आप मर जाएंगे, किसी को गरीबी मांगी आप कंगाल हो जाएंगे, किसी के लिए रोग मांगा आप उठने बैठने लायक नहीं रहेंगे, आपने किसी को आशीष मांगी आप बटोरेंगे और बांटेंगे, आपने किसी को चंगाई मांगी आप भले चंगे रहेंगे, आपने किसी का उद्धार मांगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। आप जो दूसरों के लिए करेंगे वो आपके लिए करेंगे। आप क्या चाहते हैं? बाइबल कहती है जो अपने लिए चाहते हो वो और चाहते हो कि प्रभु आपको इस साल में आशीष ही आशीष की वर्षा करे, तो प्रभु का धन्यवाद करते रहो, प्रभु से प्रार्थना औरों के लिए करते रहो और प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते रहो। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले वचनों के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर मिलेंगे। जय मसीह।